हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने जगत जीजा पे। हाँ जी, जगत जीजा यानी सुमित महल जी। और जो थॉट बाय अनुपमा, मैं तो क्लियर नाम लूँगी, जो उनके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, उनके ऊपर चैनलों के एलिगेशन लगाए हैं, वल्गर बताया उनके चैनलों को, तो उन्हीं चीज़ों का सौरभ और सुमित ने क्लेरिफिकेशन जो है दिया है। वहाँ दोनों ने, सुमित ने और सौरभ ने मिलकर ये बताया है कि उनके चैनलों में जो रिवेलिंग आइज है या हिंदी काउंटडाउन है और भी जो बच्चों के किड्स के जो चैनल हैं उसके बारे में उन्होंने खुलासे से बताया है। और जो थॉट बाय अनुपमा हैं, उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन उन पे लगाए हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचारे, क्योंकि ये सही नहीं है। आप अपने चैनल पे वर्क करो, वो अपने चैनल पे वर्क कर रहे हैं, वो वर्क सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो जनता जज करेगी, ना कि आप जज करोगे। आप जिनको सपोर्ट कर रहे हो नेहा को, आप उन्हें कीजिए, कोई किसी को मतलब नहीं कौन किसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। बट आपने जो एलिगेशन लगाए हैं वो गलत है। इसी को उन्होंने जो है सुमित ने पूरा एक चैनल को क्लियर बताया है, सौरभ ने एक चैनल को क्लियर बताया है। साथ ही में उन्होंने जो कम्युनिटी डाली है, उन्होंने सभी रिएक्शन चैनल वालों से माफ़ी मांगी है। एक चैनल रिएक्शन चैनल वालों का उन्होंने नाम लिखा है और सभी से उन्होंने माफ़ी मांगी है। और जो उनकी सेकंड वीडियो आई है, उस सेकंड वीडियो में उन्होंने एक अपना नया चैनल खोल लिया है जो टेक्निकल से रिलेटेड है। और उसमें उन्होंने कहा है जो आप लोगों की समस्याएं हैं टेक्निकली यूट्यूब से रिलेटेड, थंबनेल की हो, क्या एडिटिंग की हो, क्या किसी भी चीज़ की जो टेक्निकल इश्यूज जो आ जाते हैं, स्ट्राइक्स के इशू आ जाते हैं, तो वो चैनल उन चीज़ों को जो है ठीक करेगा। और साथ में एक वो व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च करेंगे जिसमें आप जो है व्हाट्सएप कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप चैट के थ्रू अपनी समस्याओं को बता सकते हो। ऐसा सौरभ और सुमित ने अपने चैनल में बताया है जो सेकंड वीडियो आई है। और उन्होंने एक एक बात जो थॉट बाय अनुपमा ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे, एक एक बात को उन्होंने जो है क्लियर करा है, एक एक बात को क्लियर करा है। और वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने हर बात को क्लियर करता गया। जो मेन पॉइंट है, जो सबसे अच्छी बात है कि जो लोग उनको नल्ला कह रहे थे, निठल्ला कह रहे थे, तो वो आप खुद देख लेंगे कि वो उनकी अर्निंग क्या है, वो कितने चैनलों में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। उनकी एक पूरी टीम है जो पूरी टीम वर्क वो करते हैं। दूसरी चीज़ ये है, उन्होंने कहा रिएक्शन करो, मुझे कोई भी किसी भी रिएक्शन वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे चैनलों को पहले रिएक्शन का काम होता है, पहले चीज़ों को देखें, जांचें, फिर उस पर रिएक्ट करें। और जो उन्होंने नेहा को रिस्पेक्ट दी है, वो भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ला सकते थे, उन्होंने ला सकते थे पूरे सोशल मीडिया पर उन्होंने जो है नहीं लाया। और जो नेहा को अभी भी पूरी रिस्पेक्ट दी है, उन्होंने कहा ये हमारा पारिवारिक मामला है, हम इस मैटर में कुछ नहीं बोलेंगे। अगर ताशी मेरी बेटी होती तो उसे पता होता कि उसका बाप क्या करता है क्या नहीं करता। और उन्होंने नेहा को और ताशी को जो है रिस्पेक्ट दी है अपनी पूरी वीडियो में। दूसरा, उन्होंने जो लोग कहते हैं कि नेहा के थ्रू ही इनको जो है व्यूज़ मिले हैं, नेहा के थ्रू ही जाने हैं, तो उन्होंने कहा जायज़ सी बात है, सब जाने हैं और मुझे इसमें बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो, जो कोई भी होता है, जो नेहा का आने वाले हस्बैंड भी होंगे, जो फ्यूचर हस्बैंड भी होंगे, अगर वो भी उनके साथ रील बनाएंगे तो उनको भी व्यूज़ मिलेंगे। और अगर मेरी भी क्या नाम है उनके साथ वीडियोस आई तो हाँ, मुझे भी व्यूज़ मिले, लोग मुझे जाने, तो उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट करा है। नेहा को उन्होंने जो है डिफेम नहीं किया और उन्होंने यही बोला है हमारा पारिवारिक मामला है, इसमें आप कुछ ना बोलें। दूसरी चीज़ है, उन्होंने कहा सब अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं, सब आगे मूव करा गए हैं। और उन्होंने अपने एंजाइटी वाला पेपर भी दिखाया क्योंकि उस पर भी बात की गई थी। और उन्होंने दिखाया कि मैंने दवाइयाँ भी ली थी। और चाइना गए, वो कहाँ कहाँ घूमने गए, जैसे जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने
पूरी क्लियर करी हैं, एक एक बात को उन्होंने क्लियर करा है। क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ घूमने गए, अभी जो चाइना गए थे तो कौन सी मशीन क्या वर्क करती है ये बताया। और उन्होंने नेहा को फुली रिस्पेक्ट दी है, ताशी को फुली रिस्पेक्ट दी है, और सभी रिएक्शन चैनल वालों से माफ़ी मांगी है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जो भी टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो जो है अपने उस चैनल के माध्यम से दूर करेंगे। आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं हेड्स ऑफ करूँगी कि मेरे दिल से रिस्पेक्ट बढ़ गई। जो आदमी औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं उन्हें दिल से रिस्पेक्ट है। कम से कम लपुए से सचिन की तरह तो नहीं है, जो प्यार का ढिंढोरा तो पीटा, लेकिन अपनी पूरी जो है चैट खोल के पूरा सोशल मीडिया पे रख दी नेहा, और अपनी जो कि एक गलत था, एक लेडीज़ को पूरा उन आपने जो है छीछा लेदर मचा दी वाईटी पर। और आप मूव ऑन कर गए हो सब छीछा लेदर मचा के, एक औरत की ज़िंदगी को तबाह करके उसके पूरी इज्जत के धज्जियाँ उड़ाकर आप अब मूव ऑन कर गए हो। तो कम से कम सुमित महल ने ऐसा नहीं करा, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। उनके परिवार ने नेहा पर या ताशी पे कोई उंगली नहीं उठाई, जिसकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। सुमित और सौरभ की मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने इज्जत को बरकरार रखा। उन्होंने ये बताया, नेहा उनके ऑफिस भी आई थी जब उनके सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा था, नेहा के 22,000 ही थे, तो उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट दी है नेहा को। तो सचिन, अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो तुम्हें पता चलेगा तुमने कितनी औरतों की जो इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, स्पेशली नेहा की, आकांक्षा की, नीतू महना की। कम से कम इस आदमी ने, सुमित ने, उस औरत की इज्जत का मान सम्मान रखा, उनकी बेटी की इज्जत मान का सम्मान रखा। कुछ ज़िंदगी में तुम करना या मत करना, औरतों की रिस्पेक्ट ज़रूर करना। मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, क्योंकि उसी औरत के थ्रू आप जन्म लेके आते हो, इस धरती पर आते हो। तो एक माँ बेटी का फ़र्ज़ औरत निभाती है, एक बहन का फ़र्ज़, हर चीज़ों का फ़र्ज़ जो है एक औरत निभाती है। और इंसान एक औरत के माध्यम से ही इस संसार में आता है, जन्म लेता है। कितने दर्द के साथ 9 महीने कोख में रखती है बच्चे को, उसके बाद एक बच्चा जन्म लेता है और इस दुनिया में आता है। और वही बच्चा ऐसे इज्जत की जब धज्जियां उड़ाता है तो सोचो उन औरतों पे क्या बीतती होगी। जो कि मुझे बहुत दुख है, बहुत खेद है। मैं निंदा करती हूँ सचिन की कि उन्होंने औरतों की, नेहा की, नीतू महना की, आकांक्षा की इज्जत की कैसे इज्जत की धज्जियां जो उड़ाई हैं, छीछा लेदर उड़ाया है। और अब अपनी पत्नी के साथ मूव ऑन तो कर गए, लेकिन जो जख्म रह जाते हैं वो एकदम से नहीं भरते। एक औरत की सगाई टूट गई, उन्होंने गलती की है। नेहा आशीष तिवारी, मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी, की है, चलो मानती हूँ की है, पर गलती सचिन की भी है। जब तुम्हारी इतनी अच्छी वाइफ है, जब सब कुछ थे, तुम शादीशुदा थे, तो तुम्हारा क्या अच्छा लगता है तुम जिसे दीदी बोलते थे उसी पे ही तुम गलत सोचने लगे। तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सुमित महल पे, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है। और मैं कभी जबलपुर आई, मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी, क्योंकि जो औरतों की इज्जत कर रहे हैं वो अपने घर में माँ बहनों की कितनी इज्जत करते होंगे। अभी भी वो नेहा को जी करके बात करते हैं, नेहा जी बोलते हैं। और मूव ऑन करो। और आपका वो जो किंजल के साथ वीडियो था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसे आगे बढ़ो सुमित महल, आप आगे ऐसी बढ़ो, कामयाबी ईश्वर आपको दे, तरक्की करते जाओ, खुश रहो, और एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी ईश्वर आपको दे। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ऐसी तरीके से रिस्पेक्ट करो, औरतों की इज्जत करते रहो, कामयाबी बख्शे ईश्वर हर चीज़ में। और जो भी हुआ उससे मूव ऑन करके आगे बढ़ो। मैं नेहा से बोलूँगी आप भी मूव ऑन करके आगे बढ़ो। और थैंक यू सौरभ भाई कि आप इतने अच्छे दोस्त हो। नहीं तो आजकल की दोस्तियां सिर्फ पैसों पे या फेम पर निर्भर करती हैं, पर आपने अपने दोस्त का हर जगह साथ दिया, हर जगह आप सुमित के साथ खड़े रहे, आकांक्षा सुमित के साथ खड़ी रही, जिसकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आप लोगों को सुमित महल जी की कैसी लगी बातें
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को भी इतना तो कर दीजिए कि हम भी दाल रोटी खा सकें। हैं, घी तो नहीं खा पाएंगे सरिता जेटू की तरह, पर दाल रोटी तो खा सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।